क्या चल रहा है? भाई अपने यहाँ तो सट्टा चल रहा है। मजाक भी नहीं कर रहा। क्रिकेट मैच देखने टीवी ऑन करो कि नहीं, बस हर ओवर में, लिटरली हर ओवर में सट्टे का ऐड। कोई बोलते 11 लोगों का टीम बना के 11 करोड़ जीतो। कोई बोलते 1 रुपए लगा के 1 करोड़ जीतो, 3 करोड़ जीतो, ये जीतो वो जीतो। और हॉटस्टार का तो अलग ही नशा चल रहा है। उसमें आप कितना भी प्रीमियम से प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो, वो आपको लाइव क्रिकेट मैच में ऐड दिखाएगा, जिसमें ऑब्वियसली सट्टे का भी ऐड दिखाएगा, बट हॉटस्टार पे बाद में आएंगे। अभी ये ऐड की बात करें तो भाई इट्स जस्ट गेटिंग अनोइंग एट दिस पॉइंट। मतलब समझ में आता है भाई कि आईपीएल का टाइम है, बेटिंग का जोश एक लेवल पर है, बट कहीं पर भी देखो क्रिकेट मैच में हॉटस्टार पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह इन्हीं का गांडू बनती है। और ये गांडू ऐड करते भी कौन है? लेजेंड्स। हमारे इंडियन टीम के कैप्टन से लेकर एक्स कैप्टन, डबल एक्स कैप्टन, ट्रिपल एक्स कैप्टन सब कर रहे हैं भाई। ये भाई यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, इनका तो समझ में आता है कि इनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। स्पेशली जो नए वाले क्रिएटर है उनका कोई इनकम सोर्स नहीं है। और जो क्रिएटर्स कमाते भी है इतना कि एक महीने में एक आईफोन ले सकते हैं, उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स का तो छोड़ दो भाई, वो तो बेशरम प्रमोट कर रहे हैं बेटिंग, सट्टा और इन सबको। बड़े सेलिब्रिटी लोग तो प्रोफेशनल्स है ना भाई, इनको क्या हो गया? भाई रोहित, कोहली, धोनी, इनसे तो मेरा उम्मीद ही उठ चुका है। प्लीज प्लीज सट्टा खेलो भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, खेलो प्लीज। अपना घर लगा दो पूरा उसमें, हारो लोन लो दोबारा खेलो, फिर आप एक बार जीतोगे सब बराबर हो जाएगा भाइयों। प्लीज सट्टा खेलो भाइयों। अभी नए यंग प्लेयर्स की तो बात ही मत करो, लेकिन जब लिटरल लेजेंड्स लाइक यूवी पाजी, पठान भाई, छोटा तालाब एंड शिखर धवन, लिटरली गब्बर, बुरा लगता है भाई जब अपने फेवरेट प्लेयर ऐसा चीज करे तो। और ये फैंटेसी ऐप को सरदर्द हुआ कि नहीं कि लिटरली जुआ वाले ऐड स्टार्ट हो गए भाई। ये तो ओपनली प्रमोट कर रहे हैं सट्टा और जुआ को। इज दैट इवन फकिंग लीगल? भाई ये लीगल भी है और इन पे नजर भी क्यों जा रहा है? क्योंकि आईपीएल भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है भाई इस साल। पिछले आईपीएल सीजन से कंपेयर करोगे तो बहुत ही डल है भाई ये आईपीएल सीजन। स्टार्टिंग लिटरली आईपीएल का स्टार्टिंग सेरेमनी है इतना बोरिंग था। मेरे को तो याद भी नहीं है कि कौन आया परफॉर्म करने। पूरे इवेंट में आई थिंक द बेस्ट पार्ट वाज जस्ट श्रेया घोषाल के गाने और विराट कोहली का झूमे जो पठान वाला डांस विद एसआर के। झूमे मेरा सामान तेरी अम्मी जान, देख मेरे लंड पे आए, दे दे वो जो गांड 200 रांड। हाँ, दिशा पटानी का परफॉर्मेंस तो इतना गंदा लगा भाई आईपीएल वालों को। उन्होंने लिटरली आधे में काट दिया। उनका जो डांस है, जो भी उनका वो चल रहा था, आधे में ही खत्म कर दिया। I mean, जनरली इनका भी पता नहीं भाई क्या चल रहा है। कैल्विन क्लेन के आड़ के तो क्या चीज करी है भाई इन्होंने, जो ऐसे हमारे दिमाग में जैसे याद रह जाए। क्रश है ये कुछ लोगों की, बट ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट इतने कैल्विन क्लेन के आड़ के बाद ये मुझे हॉट भी नहीं लग रही। फिल्मों की बात करें तो एमएस धोनी, दी अनटोल्ड स्टोरी और अंटिल द पॉइंट मलंग। दूसरे फिल्में तो क्या ही कहें, राधे, गंगुआ, एक मिलियन रिटर्न्स, बागी 3, भारत और कल की अच्छी थी बुरी थी जैसी भी थी, बट ये क्यों है भाई उस फिल्म में भी क्यों है ये? योद्धा फिल्म में बस एक दो जगह हॉट लगी मुझे, बाकी फिल्म इन इटसेल्फ बहुत ही एवरेज लगी मुझे। One eternity later. कमिंग बैक टू आईपीएल, भाई दिल पे हाथ रख के बताओ सही में क्या आपको मजा आ रहा है ये आईपीएल के इस सीजन को देखते हुए? अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, नहीं एक बार इनके पॉइंट्स टेबल पे ही नजर मार देते हैं। ये देखो भाई, ये है आईपीएल का पॉइंट्स टेबल अभी वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम, जिसमें पहले नंबर पर है जीटी। गुजरात टाइटंस फर्स्ट पोजीशन पे कैसे गया, उधर क्या कर रहा है पता नहीं। दूसरे नंबर पर है डीसी। दिल्ली कैपिटल्स टेबल में टॉप पे रहे, बॉटम पे रहे, शायद ही किसी को फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, एक बात अच्छा है इनका कि इन्होंने अभी तक एक मैच भी नहीं हारा। 4 मैचेस खेल चुके हैं, चारों के चारों जीत गए, सो दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। फिर तीसरे पोजीशन पर आते हैं केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। 3 ट्रॉफीज हैं भाई इस टीम के पास। एक तो अभी अभी पिछले साल ही जीता था इन्होंने, लेकिन फिर भी किसी को ढंग से याद नहीं कि पिछला आईपीएल कौन जीता था। और याद रखे भी क्यों, ये तो खुद अपने प्लेयर्स को याद नहीं रखते। श्रेयस अय्यर उतने बुरे कंडीशंस में, उतने बुरे वक्त में होने के बाद भी इनको ट्रॉफी जिताता है। फिर बायबैक तो छोड़ो, रिटेन तक नहीं किया, छोड़ दिया ऐसे ही ऑक्शन में। और इनके प्रोग्रेस देखोगे तो जीत रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं। पूरा रोलर कोस्टर राइड बना रखा है इन्होंने। लेकिन आई डोंट थिंक इनके फैंस को इससे कुछ फर्क पड़ता है। आधे लोग शायद गंभीर के नाम पे और बाकी के आधे लोग बस एसआरके के नाम पे देखते हैं इन्हें कि भाई हमारा तो शाहरुख का टीम है, किंग का टीम है हमारा। फिर फोर्थ पोजीशन पर आते हैं आपके, हमारे, सबके दुलारे आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आईपीएल हिस्ट्री में ही सबसे वर्स्ट ऑक्शन देखने के बाद भी, आईपीएल हिस्ट्री में ये सबसे घटिया ऑक्शन, सबसे गंदा ऑक्शन करने के बाद भी, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ये एक्चुअली टेबल टॉपर्स थे। ऑलमोस्ट अच्छा ही खेल रहे हैं ये इस साल, बट बता नहीं सकते भाई, आरसीबी है, कभी भी चोक कर सकती है। पिछले मैच को ही देख लो, 3-4 ओवर में ही 60 पार कर दिए।
फिर 20 ओवर में 200 तक नहीं बना पाई है। फिर 5वें पोजीशन पर है पीबीकेएस। अगर पिछले कुछ सालों में मुझसे पूछते कि कौन सा टीम है जो गारंटीड प्लेऑफ्स में नहीं जाएगा, तो मैं पक्का बोलता पीबीकेएस। लेकिन इस साल ऐसा सीन नहीं है, इस साल एक्चुअली बहुत अच्छा खेल रही है और एक्चुअली में लग रहा है कि ये पक्का क्वालिफाई करेंगे प्लेऑफ्स के लिए। और मानना पड़ेगा भाई, एकदम कातिल टीम खड़ा किया पॉन्टिंग दादा ने। फिर 6वें पोजीशन पर है एलएसजी। क्या कहे भाई इनके बारे में, इनके ओनर के कैप्टन के तो खुद लगे पड़े हैं उधर। इनका भी केकेआर वाला सीन है, हार रहे हैं जीत रहे, हार रहे हैं जीत रहे। इनके साथ भी पता नहीं क्या चल रहा है। बैटिंग इनका अच्छा है, फील्डिंग का पता नहीं, बॉलिंग इनके पास है भी कि नहीं शायद इनको भी पता नहीं। ऑल इन ऑल वेरी डिसेंट टीम। एंड ऑफ द डे गारंटीड कुछ बोल नहीं सकते भाई इनके बारे में। फिर 7वें पोजीशन पे आरआर राजस्थान रॉयल्स। बहुत ही भोला भाला टीम है, कब ऊपर जाता है कब नीचे आता है कोई अता पता नहीं रहता इनका। उतना अच्छा प्रेजेंस है इनका आईपीएल में, बट स्टिल समवेयर लिटिल बिट आई लाइक दिस टीम। लेकिन जिनको एक्चुअल 7th पोजीशन पे होना चाहिए वो तो 9th पोजीशन पर है, जिसमें अगर आप देखोगे तो 8th 9th और 10th पोजीशन के बीच में हो रहा है भाई घमासान युद्ध कि कौन सबसे लास्ट फिनिश करेगा टेबल में। जिसमें अभी के लिए 10th पोजीशन पर है एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद। पिछले साल क्या हाइप बिल्ड किया था भाई इन्होंने, अब की बार 300 पार 400 पार वाला। हाँ फाइनल्स में ये बस रनर अप रह गए, लेकिन पूरे सीजन में खौफ जरूर बनाया था भाई इन्होंने 400 पार 300 पार वाला। और आज देख लो 200 नहीं बन पा रहा है इनसे एक मैच के बाद। टॉप ऑर्डर तो पावर प्ले में ही हाथ खड़े कर देता है भाई इनका। जो टीम पिछले साल दूसरों को साइलेंस की वो तो साइलेंस से बाहर ही नहीं आ रहा है इस साल। लेकिन कोई बात नहीं, इनसे भी बुरा हाल है 9th पोजीशन पे सीएसके का। चेन्नई सुपर किंग्स 6 मैचेस खेल दिए हैं, जिसमें से अभी वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम एक फ्रेश हार गई है और इनका क्वालिफिकेशन थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है अभी। लेकिन मुझे नहीं लगता इससे इनके फैंस को ज्यादा फर्क पड़ता है। ऑल दे वांट इज धोनी थाला, फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो। बट यार इनका देखोगे तो ऑलमोस्ट एक सॉर्टेड सीन है अभी। लास्ट 8th पोजीशन पर है मुंबई इंडियंस। इनका एक बात कहना पड़ेगा भाई कि ये जीतते हैं हारते हैं जो भी करते हैं, एंटरटेनमेंट देने में कभी पीछे नहीं रहते भाई। ये पिछले साल ही देख लो, पूरा सीजन हार्दिक भाई को वो किया, फिर जब वर्ल्ड कप जीता तो एकदम से ही रिडेम्पशन हो गया। एक तरफ हमारे हिटमैन साहब बोल रहे हैं कि वो इम्पैक्ट प्लेयर रूल से खुश नहीं है, तो ये लोग रोहित भाई को ही भेज रहे इम्पैक्ट प्लेयर के नाम पे। मतलब एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट, बकचोदी करने में भी कभी पीछे नहीं हटते ही है, विच आई डू अप्रिशिएट। लेकिन एक चीज मुझे इनका पसंद नहीं है, वो है इनका जर्सी। इस साल का इनका जर्सी ऐसा दिखता है, जो हमारे यहाँ गली क्रिकेट खेलते हैं ना भाई, उनके शर्ट अच्छे दिखते हैं इनकी जर्सी से। मेरे ओपिनियन में पूरे 10 टीम्स में अगर किसी का भी सबसे घटिया जर्सी है, सबसे ऑफुल सबसे गंदा वाला जर्सी अगर कोई है तो वो इनका ही है। मतलब पहले से इनका जो अतरंगी डिजाइन है उन्होंने बनाया बहुत ही अजीब दिखता है। ऊपर से इनका स्पॉन्सर, आई नो कि आधे टीम का स्पॉन्सर बस ड्रीम 11 है, सट्टे वाले स्पॉन्सर से तो अच्छा है, बट डिजाइन वाइज भाई लोगों नाम भी ढंग से रखा नहीं गया भाई एल&टी वालों से। और लास्ट में बस यही बोलूंगा कि तीनों ही टीम मुंबई चेन्नई और हैदराबाद तीनों ही अच्छे खासे स्ट्रांग टीम है, बस किस्मत इनके साथ है नहीं इस साल। और अगर आप देखोगे तो पिछले सालों में जितने भी प्लेऑफ्स हुए हैं उसमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स या तो एमआई और सीएसके गया या एसआरएच गया, या इन तीनों में से कोई ना कोई एक या दो तो पक्का गया ही गया। लेकिन अभी देख लो भाई तीनों की तीनों टेबल के बॉटम पर है और बाकी ऊपर के 6 टीम्स में से 4 टीम तो ट्रॉफीलेस टीम्स ही है। मतलब कोई बुरी बात नहीं है, बट इतना भी वन साइडेड नहीं होना चाहिए ना भाई। और मैच देखने की बात पे है तो भाई इनका जो इंटरफेस है या फिर यूआई है जो चैनल का, उसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट आई जस्ट से इंटरफेस बहुत ही घटिया है भाई इस सीजन। पिछले सीजन का तो चलो एवरेज था, ये सीजन बहुत ही गंदा है भाई। स्टार स्पोर्ट्स तो चलो आदत लग गई, लेकिन आज भी आई वुड प्रेफर सोनी ओवर दिस वॉट एवर दिस क्रैप इज भाई। एंड डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर हॉटस्टार क्या से क्या हो गया, और जियो वालों का पता नहीं भाई क्या पर्सनल दुश्मनी था हॉटस्टार से भाई। जब से उन्होंने ऐप को खरीदा ऐप की माँ चुट गई, मजाक भी नहीं कर रहा भाई। टीवी में ऐप ढंग से चल नहीं रहा, मैच लोड होने में लैग हो रहा है, क्वालिटी स्विचिंग के इशू है, 4K में ढंग से चलता नहीं। भाई क्या फायदा HBO पिकॉक और ये इंटरनेशनल कंटेंट लाके जब ढंग से वो चले ही ना। और बातें तो ये भी चल रहा है भाई कि जल्दी ये लोग अपने शो में से जो एक्सट्रीम चीजें या फिर थोड़ी एडल्ट चीजें हैं उन्हें काट देंगे। मतलब इन शॉर्ट बोले तो जो मार काट वाले सीन है या फिर जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स इन पे ही आ रहा है ना, तो उसमें वो वाले सीन भी ये काट देंगे। मतलब इनडायरेक्टली ये धक्का दे रहे हैं कि जाओ जाओ टेलीग्राम की तरफ। और क्रिकेट मैच की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद ही होगा, इधर स्ट्रीमिंग में एक ओवर स्टार्ट होने से पहले मैच में एक ओवर खत्म हो जाता था। ऑलमोस्ट 1-1.5 मिनट का डिले था। ऊपर से क्वालिटी 1080p का कोई ऑप्शन ही नहीं है, बोलते हैं कि प्रीमियम ले लो। वीआईपी वाला एक दिया लेकिन वो उसमें भी बस 720p का है, जो 720p HD लगता ही नहीं भाई। ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए अमेजॉन प्राइम था उनका स्ट्रीमिंग पार्टनर,
उसमें भाई ऑलमोस्ट टीवी के आसपास था भाई डिले, मतलब बेरली 5-6 सेकंड का डिले था, और क्वालिटी भी क्या मस्त था भाई। और समझ में आते कि हॉटस्टार के रेट थोड़े अफोर्डेबल कर दिए, डाटा पैक के साथ कुछ दे दिया, बट कम रेट का मतलब ये तो नहीं है भाई कि तुम क्वालिटी में भी कंजूसी करोगे। एंड सीरियसली डोनम भाई, ये वीडियो कहाँ पे स्टार्ट किया, कहाँ पे आ गया, बट बस यही बोल रहा हूँ भाई कि आई रियली विश आईपीएल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। ये भाई ऐसे में तो मजा नहीं आ रहा देखते हुए। भाई लाओ यार, भाई कुछ तो करो, 300 पार कराओ, 50 के अंदर ऑल आउट कराओ, कुछ तो करो भाई। बट यार दैट्स ऑल आई थिंक। और आप मुझे जेन्युइनली बताना भाई कि ये सीजन आपको कैसा लग रहा है, कि सही में मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ऐसे ऑनेस्ट वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। मैनू माफ करी